चीन से भी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। चीन से कोरोना की शुरुआत हुई थी और उसको लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था। अब एक बार फिर से चीन में एक बीमारी ने दस्तक दी है, वायरस ने दस्तक दी है। इसको वायरस का कॉकटेल कहा जा रहा है और इस वक्त चीन के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों पर इस वायरस का, इस बीमारी का अटैक हो रहा है और इसको लेकर WHO की तरफ से निगरानी की जा रही है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि लाखों बच्चे चीन में इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। उत्तरी चीन में ज्यादा स्थिति खराब है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस कोरोना के जन्मदाता ने पूरी दुनिया को मौत बांटी, आज एक बार फिर से उसी कोरोना के जन्मदाता चीन ने फिर से दुनिया को डरा दिया है। खबर यह है कि चीन में एक बार फिर से एक नई बीमारी ने ऐसा जन्म लिया कि लोगों को एक बार फिर से मौत दिखाई दे रही है। वहां के अस्पतालों में फिर से लोगों की बेतहाशा भीड़ जमा हो गई। फिर से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में हालात ये है कि वहां अस्पताल भरे हुए हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। चीन से तुरंत इस बीमारी की जानकारी WHO ने ली है। चीन में एक बार फिर से रहस्यमय बीमारी से हाहाकार मच गया। बीमारी कहर बच्चों पर सबसे ज्यादा बरपा रही है। 12 दिन में 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। लगातार बढ़ रही निमोनिया और इन्फ्लुएंजा की बीमारी ने चिंताएं बढ़ा दी है। चीन के उत्तर पूर्वी बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पतालों में ज्यादा केस पाए गए। WHO ने एक्टिव होती इस बीमारी की चीन से तुरंत जानकारी मांगी। चीन की बीमारी से एक बार फिर से दुनिया के देशों में डर का माहौल पैदा हो गया। H9N2 श्रेणी के निमोनिया वायरस को यह कहा जा रहा है कि वायरस का कॉकटेल है। नई बीमारी के निशाने पर ज्यादातर बच्चे दिखाई दिए। H9N2 वायरस से फैले बीमारी की चपेट में लाखों बच्चे हैं। WHO ने चीन में फैली इस बीमारी पर नजर रखने की बात कही है। WHO इस बार भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि WHO अब पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। चीन में फैली इस बीमारी को लेकर WHO ने एक बयान जारी कर कहा है, अक्टूबर 2030 के मध्य से WHO चीनी निगरानी सिस्टम के डेटा की निगरानी कर रहा है, जो कि उत्तरी चीन के बच्चों में सांस से जुड़ी हुई बीमारी में वृद्धि दिखा रहा है। WHO स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। चीन में राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में है। 13 नवंबर 2023 को चीनी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चीन में सांस की बीमारी में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। चीनी अधिकारियों ने इस वृद्धि के लिए कोविड-19 के प्रतिबंधों को हटाने और इन्फ्लुएंजा माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, इसके साथ ही श्वसन सिंकाइटियल वायरस RSV और SARS-CoV-2 जैसे रोगजनकों के प्रसार को जिम्मेदार ठहराया है। WHO की ओर से चीन को कहा गया है कि चीन में लोग सांस संबंधी बीमारी के जोखिम को कम करने के उपायों का पालन करें, जिसमें अनुशंसित टीकाकरण शामिल है। बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें, बीमार होने पर घर में रहें, जरूरत के हिसाब से टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को भी दिखाएं, उचित रूप से मास्क लगाएं, अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाए, नियमित रूप से हाथ भी धोए जाएं। WHO अपडेट करता रहेगा। वहीं WHO के साथ ही भारत भी चीन में फैली इस बीमारी को लेकर सतर्क है। चीन से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कहा गया, चीन में H9N2 के प्रकोप पर बच्चों में सांस की बीमारी के समूहों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। चीन से रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा मामले के साथ साथ सांस संबंधी बीमारी के क्लस्टर से भारत को कम जोखिम है। भारत वर्तमान स्थिति से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए हरदम तैयार है। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का वो खौफ आज भी याद है, जब सड़कें सूनी हुआ करती थीं, अस्पताल भरे पड़े थे। एक बार फिर से चीन ने डरा दिया है। चीन में ऐसी बीमारी ने जन्म ले लिया है जो अपने फन को लगातार फैला रही है। दुनिया भर के माथे पर शिकन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने तुरंत एक्टिव होते हुए चीन से इस बीमारी के बारे में जानकारी मांगी। भारत ने भी अपने पड़ोस में बढ़ते खतरे को देखते हुए कमर कस ली है। चीन में इस बार जिस नई महामारी ने पैर फैलाए, उसके निशाने पर बच्चे ज्यादा हैं। इस वायरस से बीमार बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। एक्सपर्ट्स ने इसे निमोनिया बताया है। चीन में हजारों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।